और सूत जी की मुलाकात होती है। वह आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और वार्तालाप करते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, आपने कल महिसागर तीर्थ के बारे में बहुत बताया था। अब मैं आगे की कथा जानना चाहता हूं कि कैसे बाबा श्याम मेरे बरबरीक का जन्म हुआ। इस कथा के बारे में और विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तब शौनक जी, सूत जी दोनों बैठ जाते हैं और कहते हैं कि एक बार की बात है, इंद्रप्रस्थ नगरी में युधिष्ठिर, समस्त पांडव और साथ में भगवान कृष्ण विराजमान थे और इधर उधर की वार्तालाप कर रहे थे। इतने में एक द्वारपाल भागते हुए आया और कहने लगा कि हे महाराज, कोई वायु मार्ग से बहुत बड़ा दैत्य हमारे नगर की ओर आ रहा है। कौन है, कैसा है, पता नहीं है, परंतु वो बहुत ही गंभीर और विशाल काय है। यह सुनकर युधिष्ठिर जी परेशान हो गए कि ये कौन आ रहा है, परंतु मेरे गोविंद मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि कौन आ रहा है। एक बार की बात है, माता हिडंबा ने जब घटोत्कच जी बड़े हो गए तब उनसे कहा कि बेटा, ये मानव देह जो प्राप्त होती है, ये तुम्हें अपने माता और पिता का ऋण होता है और तुम्हें अब बड़े हो गए हो तो तुम्हारा काम ये बनता है कि तुम जाओ और पांडवों की सहायता करो। इस समय वो इंद्रप्रस्थ में विराजमान है और तुम्हें वहां जाकर के उनकी सहायता करनी होगी। वो अभी संकट से बाहर निकले हैं, उन्होंने राज्यपाट संभाला है। अब तुम्हारा यह दायित्व बनता है कि तुम जाओ और अपने पिता का ऋण उतारो, जाओ उनकी सेवा करो। और इसी बात को लेकर के घटोत्कच वायु मार्ग से इंद्रप्रस्थ आ रहे थे। अब जैसे ही इंद्रप्रस्थ के पास उतरे तो वहां से वो आगे बढ़ते हैं और राजमहल के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो राजमहल में आते हैं, अपने ज्येष्ठ पिताश्री यानी ताऊ जी इनको देखते हैं और कहते हैं कि हे ज्येष्ठ पिताश्री, मैं भीमपुत्र घटोत्कच हूं, भीमपुत्र घटोत्कच हूं। जैसे ही ये शब्द युधिष्ठिर जी को सुनाई देते हैं, युधिष्ठिर जी का मन आनंद से भर जाता है कि मेरे भाई का बच्चा आया है। आजकल तो भतीजे कहीं आ भी जाएं तो कोई खुश नहीं होता, लेकिन उस दौर में रिश्तों की बड़ी अहमियत थी। उस समय पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो जैसे पता चला कि ये भीम का पुत्र है, युधिष्ठिर ने तुरंत अपना सिंहासन छोड़ दिया और जाकर के घटोत्कच को अपने गले से लगा लिया और कहा कि हे बेटा, तुम बड़े दिनों के बाद यहां पधारे हो, तुमको देख करके आनंद आ गया। तब घटोत्कच ने उनके चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया। वहां से वो चल करके अपने पिता के पास गए। भीम से भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। भीम ने उन्हें अपने गले से लगा लिया, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तुरंत बड़े हो गए थे, क्योंकि उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। तो राक्षस कुल में ऐसे होता था कि बच्चा पैदा हुआ कि बड़ा हो जाता था, यानी 6-7 साल का हो जाता था, हमारी तरह छोटा नहीं रहता था। तो जैसे ही तुम बड़े हुए, मुझे वापस इंद्रप्रस्थ की ओर आना पड़ा। सारी बाल्य अवस्था हम लोग नहीं मिल पाए। तो पिता ने बड़े प्रेम से अपने बच्चे को गले से लगाया। उसके बाद
उनकी दादी कुंती देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर चाचा अर्जुन के उन्होंने चरण स्पर्श किए। चाचा अर्जुन के साथ साथ नकुल और सहदेव भी वहाँ पर उपस्थित थे, उनका भी चरण स्पर्श कर वंदन किया। तदुपरांत उनकी माता द्रौपदी आई और उन्होंने भी अपने पुत्र को गले से लगा लिया। माता का स्नेह बहुत ही आनंद प्रदान करता है और वह आनंद द्रौपदी ने पुत्र घटोत्कच को दिया। इसके बाद वहाँ पर मेरे केशव भी खड़े थे, तो घटोत्कच जाते हैं और भगवान केशव के चरणों को स्पर्श करते हैं, तो वो ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें एक अच्छी पत्नी प्राप्त हो। देखिए कितनी खुशी होती है जब किसी को आशीर्वाद मिल जाए कि अच्छी पत्नी मिल जाए या अच्छा पति मिल जाए। जिसकी शादी नहीं होती है उसके दिल से पूछो, वो कितनी चिंता में रहता है कि पति कैसा मिलेगा, पत्नी कैसी मिलेगी, कैसा मेरा जीवन होगा। तो उस समय ऐसा होता था कि माता पिता बच्चों के लिए रिश्ते देखा करते थे। आजकल बच्चे रिश्ते खुद देख करके माता पिता को बताते हैं। तो उस दौर में ये बहुत अच्छी सुविधा थी कि माता पिता द्वारा ही सारे संस्कार किए जाते थे और उसका पुण्य फल बहुत अधिक प्राप्त होता था। अब जैसे ही ये आशीर्वाद मेरे गोविंद ने दिया, वहां पर युधिष्ठिर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे जनार्दन, आपकी क्या इच्छा है, आप स्पष्ट रूप से बताएं। तब मेरे केशव ने कहा कि हे भैया, हे ज्येष्ठ भैया, अब घटोत्कच विवाह योग्य हो गए हैं, इनका हमें पाणी ग्रहण कर देना चाहिए। अब जैसे ही ये बात वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने सुनी, घटोत्कच भी थोड़ा शर्माए, थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि विवाह की बात जब कोई सुनता है तो अक्सर मन में लड्डू फूटते हैं। तो वैसे ही उनके मन में भी लड्डू फूटने लग गए। अब जैसे ही बात रिश्ते की निकली, तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो घट घट वासी हो, त्रिलोकी के नाथ हो, आप ही इसके लिए कोई विशेष कन्या आप अगर बता दें तो हम घटोत्कच का विवाह उसके साथ कर देंगे। और जैसे ही मेरे केशव ने ये बात सुनी, उनका मन आनंदित हो गया और वो युधिष्ठिर एवं उपस्थित पांडवों को बताने लगे कि आपके पास आने से पहले मेरा युद्ध मुर दैत्य से हुआ था। मुर दैत्य बहुत ही बलवान था, उसके साथ मेरा युद्ध हुआ और उसमें मुर दैत्य की मृत्यु हो गई और उसी की बिटिया, जिसका नाम कामकंटकटा है, जिसे हम मौरवी देवी भी कहते हैं क्योंकि वो मुर दैत्य की बेटी थी, तो उसे मौरवी देवी कहा जाता था। तो मौरवी देवी बहुत ही सुंदर एवं मां कामाख्या से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करके बड़ी दिव्य शक्तियां उसके पास है। एक बार की बात है, जब मुर दैत्य को मैंने मार दिया था तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए मौरवी ने तुरंत अपनी खड़ग उठा ली और मुझसे युद्ध प्रारंभ कर दिया। ये युद्ध 3 दिवस तक चलता रहा। 3 दिवस तक घमासान युद्ध होता रहा और अंत में मेरे कन्हैया के, मेरे गोविंद के सब बाणों को उसने अपने खड़ग से काट दिया। तब मेरे गोविंद ने उसके लिए सुदर्शन चक्र धारण किया और जैसे ही सुदर्शन चक्र धारण हुआ, मां कामाख्या वहां प्रकट हो गई। बोल मां कामाख्या की जय जय। ये गुवाहाटी के पास एक सिद्ध पीठ है। हमारी 52 सिद्ध पीठें हैं, जिसमें से एक सिद्ध पीठ का नाम है कामाख्या। तो उस कामाख्या देवी की उपासना
मौरवी देवी करती थी। और मौरवी देवी को इतनी शक्तियां, इतना बल प्रदान हुआ कि स्वयं मां कामाख्या ने प्रकट होकर के उन्हें वरदान दिया और वरदान स्वरूप एक खड्ग और एक ढाल प्रदान की कि बेटा तुम जिस किसी से भी युद्ध करोगी, त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं होगा जो तुमसे युद्ध में जीत पाए। तुम इस खड्ग के साथ कोई भी युद्ध करोगी तो त्रिलोकी में कोई तुमसे जीत नहीं सकता। ऐसा आशीर्वाद मां कामाख्या ने मौरवी को दिया था। तो मां कामाख्या जब प्रकट हुई तो उन्हें कहा कि हे केशव, ये मेरी परम भक्ता है, ये मेरी परम आराधिका है और इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैंने इसे ये खड्ग दिया है। हे गोविंद, आपसे निवेदन है कि कृपया आप इससे युद्ध ना करें। ये मेरी परम आराधिका है और साथ ही साथ ये आपकी होने वाली बहू है। जैसे ही बहू का नाम सुना तो कहते हैं ना, ससुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुरंत मेरे केशव ने उस चक्र को वापस ले लिया और कहा कि ये मेरी पुत्र वधू कैसे बनेगी। तब मां कामाख्या ने कहा कि हे केशव, इसका विवाह घटोत्कच के साथ होगा जो भीम का पुत्र है और भीम आपके भाई हैं, तो उस नाते से ये आपकी बहू होगी। तो हे केशव, आप इसकी हत्या ना करें। ये बात सुनते ही मेरे गोविंद का मन प्रफुल्लित हो गया। देखिए, इस कथा की ये स्पेशलिटी है कि इसके पग पग पर आपको भगवान गोविंद की कृपा दिखेगी। देखिए, भगवान गोविंद शुरू से ही घटोत्कच एवं उनके परिजनों पर, जैसे अर्जुन पर और पांडवों पर कृपा करते थे, वैसी ही कृपा बर्बरीक जी के परिवार पर भी मेरे गोविंद की थी। तो हमें हर पग पर इस कथा में भगवान गोविंद की कृपा आपको अक्सर दिखाई देगी। क्योंकि देखिए, जब केशव की कृपा किसी पर होती है तो सारे जगत की कृपा उस व्यक्ति पे होती है, और जहां पर केशव की कृपा नहीं होती वहां पर कभी किसी की कृपा नहीं होती। वो कहते हैं ना, जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जहां पर राम कृपा नहीं है वहां पर किसी की कृपा नहीं मिलती, कोई हमारा साथ नहीं दे सकता, केवल हमारा केशव ही हमारी साथ दे सकता है। तो जैसे ही भगवान ने कामाख्या देवी के मुख से सुना कि यह आपकी बहू बनेगी, भगवान केशव ने तुरंत युद्ध बंद कर दिया और इधर मां कामाख्या मौरवी देवी के पास गई और कहा कि हे पुत्री, तुम मेरे केशव से युद्ध मत करो, त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो इनसे जीत सके, और तुम्हारे पिता की जो मृत्यु इनके हाथ से हुई है उससे उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई है, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है। क्योंकि भगवान कृष्ण के हाथों जिस किसी की मृत्यु होती है उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। तो तुम ये चिंता ना करो कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर यदि कोई चीज सत्य है तो वो केवल मृत्यु है, केवल मृत्यु। तुम इसका शोक ना करो पुत्री, और तुरंत अब आप ये युद्ध बंद कर दो और भगवान की शरण ग्रहण करो। जैसे ही मां कामाख्या ने मौरवी देवी कामकंटकटा जी को ये आज्ञा दी, उन्होंने तुरंत अपना खड्ग नीचे रख दिया और जा करके मेरे केशव के चरण स्पर्श किए। तब मेरे भगवान ने उसे दिव्य आशीर्वाद दिया और कहा कि पुत्रवान भव, तुम्हारा पुत्र परम तेजस्वी होगा, तुम्हारे पतिदेव भी परम तेजस्वी हैं, और उससे जो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी वो बहुत दिव्य होगी। जब ऐसा वरदान मेरे केशव ने मां कामकंटकटा को दिया
तो उनका मन आनंदित हो गया और उस युद्ध के बाद मौरवी देवी अपने राज्य को वापस लौट गई और मेरे केशव वहाँ से निकल करके द्वारका जाते हैं और द्वारका में कुछ दिन रहने के बाद पुनः वो इंद्रप्रस्थ आते हैं। तो इंद्रप्रस्थ आने के बाद उन्होंने कहा कि हे भैया युधिष्ठिर, मैं इसी उद्देश्य से यहाँ आया था कि आपसे मिलने घटोत्कच आएगा और जैसे ही घटोत्कच आएगा वैसे ही मैं आपको ये बताऊंगा कि ये विवाह योग्य हो गया है और आपकी पुत्र वधू बनेगी कामकंटकटा, जिसे हम मौरवी देवी कहते हैं। जैसे ये बात उन्होंने सुनी उनका मन आनंदित हो गया। साथ ही साथ मेरे केशव ने कहा कि हे युधिष्ठिर, हे ज्येष्ठ भ्राता, एक थोड़ी सी समस्या है। समस्या ये है कि मौरवी ने संकल्प लिया है कि जो भी मुझसे विवाह करेगा उसे मुझे कोई ऐसा सवाल पूछना चाहिए जिससे मैं उत्तर ना दे पाऊं, मुझे निरुत्तर कर दे। और दूसरा काम उसे ये करना होगा कि उसे अपने बाहुबल से जीतना होगा, यानी मुझसे युद्ध करना होगा। यदि ये दो शर्तें कोई भी पूरा कर ले तो कामकंटकटा देवी उससे विवाह करेगी। अब जैसे ही ये बात युधिष्ठिर जी ने सुनी, बड़ी चिंता में पड़ गए युधिष्ठिर जी। बोले कि हे केशव, ये बेचारा घटोत्कच भूला भाला, इसके पास बल तो बहुत है परंतु बुद्धि नहीं है, और जब इंसान के पास बुद्धि नहीं रहेगी तो वो कैसे उसे निरुत्तर कर सकता है, कैसे ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। आप इस पे मार्गदर्शन दें। ये तो आपने ऐसी बात कह दी केशव जो इसके बस की बात नहीं है, ये कैसे जीत पाएगा। जैसे ही ये बात युधिष्ठिर ने कही, वहीं पर भीमसेन ने कहा कि हे ज्येष्ठ भ्राताश्री, आपने माँ कामाख्या की बात नहीं सुनी। माँ कामाख्या ने केशव को कहा था कि कामकंटकटा ही घटोत्कच की धर्म पत्नी बनेगी, तो फिर संदेह की क्या बात है। जहां पर माँ कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त हो, जहां पर केशव का आशीर्वाद प्राप्त हो, वहां पर यह विवाह क्यों संपन्न नहीं होगा। तब अर्जुन बोले कि इसमें कोई संशय नहीं है कि जहां मेरे माधव हो सर्वत्र विजय वहीं पर होती है। ऐसा आश्वासन जब अर्जुन ने युधिष्ठिर जी को दिया, तब युधिष्ठिर जी के मन में आया कि क्यों ना हम भी इनका विवाह देखें। तब मेरे केशव ने कहा कि नहीं, इस कार्य के लिए घटोत्कच को अकेले जाना होगा। ये अकेला वहां जाएगा और कामकंटकटा को वाक युद्ध एवं युद्ध में परास्त करेगा। जैसे ही ये बात उन्होंने सुनी, उनका मन बहुत ही